हेलो एवरीवन, दिस इज सुस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये चैप्टर का नाम सुनते ही क्या आपको ऐसा लग रहा है हम लाइन बाय लाइन इतना बड़ा चैप्टर जो है, इतना लंबा सा चैप्टर पढ़ने के बाद जो आपको लगे अरे इसमें सीखने को हमको मिला ही क्या, है ना? ये जो चैप्टर है आपको इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं लग रहा होगा। तो ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं, इतने बोरिंग मेथड से मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। बस आपको 7 क्वेश्चंस मैं इसमें से सिखाऊँगी। अगर उनको आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो हो गया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। पूरा इतना लेंथी चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वही हम सीखेंगे। अगर वही 7 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो हो गया आपका पूरा चैप्टर 1 खत्म। तो ये रहा आपके चैप्टर का पहला क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? साइंस एक रास्ता है जिससे हम कुछ चीजें सोच सकते हैं, जिनके बारे में हमको जानना है, जिनके बारे में हम इंटरेस्टेड है जानने के लिए ज्यादा, उसके बारे में हम सोचेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे। जनरली हम किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं? जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, उस दुनिया के बारे में हम जानना चाहते हैं, उस दुनिया के सीक्रेट्स रिवील करना चाहते हैं, है ना? वही हम आंसर यहाँ पर लिखेंगे कि साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, बढ़ते हैं चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज प्लैनेट अर्थ यूनिक। अर्थ प्लैनेट जो है हमारा, वो यूनिक क्यों है? ये आपने पहले स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि अर्थ इसीलिए यूनिक है क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करता है। इसका एनवायरनमेंट जो है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। वही हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लैनेट अर्थ इज यूनिक बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु आर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो हम बोलते हैं, ये साइंटिस्ट है कौन? साइंटिस्ट वो लोग हैं जो साइंटिफिक मेथड से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, न्यू न्यू डिस्कवरीज लाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। ठीक है, इजी है ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन। हम अपने आप से अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस का आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले तो हम लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लाइन रिपीट करेंगे, दैट इज वी कैन ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन बाय साइंटिफिक मेथड एंड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आर। और स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है कि हमको जिस चीज को जानना है, जिसके बारे में हम इंटरेस्टेड हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे, है ना? लिखेंगे, फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। एक बार आपने चीज को ऑब्जर्व कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा? आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, उसके बारे में आपके मन में क्वेश्चंस आने लगेंगे। ये बन गया आपका सेकंड स्टेप। लिखेंगे सेकंड स्टेप में, दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चन अबाउट इट। फिर आपके मन में जब क्वेश्चन आएगा, फिर आप उसका आंसर गेस करने लगोगे। तो ये बन गया हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में लिखेंगे, देन वी विल गेस ए पॉसिबल आंसर। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या होगा? आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे। चलो देखते हैं, मेरा आंसर चेक करती हुई करेक्ट है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्जर्वेशन चेक करोगे कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। वही बन गया हमारा फोर्थ स्टेप। थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस वी विल टेस्ट आवर गेस। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिफ्थ वन, आप उस आंसर को, जो रिजल्ट आपको मिला है, उसको एनालाइज करोगे। देन वी विल एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्ड आवर क्वेश्चन और नॉट। है ना? आपका क्वेश्चन का आंसर मिला या नहीं मिला, वो रिजल्ट को आप एनालाइज करोगे, चेक करोगे आपने जो आंसर दिया करेक्ट है या नहीं। ये बाय हार्ट कर लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में आएगा ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गिव एन एग्जांपल ऑफ अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम साइंटिफिक मेथड्स को कैसे यूज करते हैं? जैसे कि घर में आपने देखा होगा, मम्मी खाना पका रही है, दाल बना रही है, कुकर के अंदर दाल रखी है, तो कुछ देर के बाद आपने सीटी सुना होगा कि कुकर से सीटी आ रही है, सीटी बज रही है। तो कभी कभी क्या होता है, दाल बनते बनते सीटी के रास्ते के थ्रू ना दाल ना स्पिल आउट हो जाती है। स्पिल आउट होना मतलब खाना उभर के बाहर आ जाना। जैसे आपने दूध बिठाया है गैस पे, दूध उबलने के बाद कभी कभी ऊपर आ जाता है, नीचे गिर जाता है, उसको बोलते हैं स्पिलिंग आउट ऑफ द मिल्क। वैसे ही दाल उबल उबल के जब बाहर आ जाता है, गिर जाता है, तो हम उसको बोलते हैं स्पिलिंग आउट ऑफ द दाल। ठीक है, तो ऐसे दाल ऊपर आके जो गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है?
जब हम ये क्वेश्चन करते हैं अपने मन में, कुछ आंसर्स भी गेस करते हैं साथ में, जैसे कि शायद दाल में पानी तो ज़्यादा नहीं हो गया, है ना? ऐसे ही आंसर गेस करते-करते हम न्यू-न्यू डिस्कवरीज़ कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा एक साइंटिफिक मेथड का एग्ज़ाम्पल। बुक में आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं। मैंने ये आंसर चूज़ किया क्योंकि ये डे टू डे लाइफ़ के साथ मैच करता है, बच्चों को पसंद भी आता है। तो हम लिख देते हैं आंसर, एन एग्ज़ाम्पल ऑफ अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड इन डेली लाइफ इज़ व्हाइल कुकिंग फूड वंडरिंग व्हाई दाल हैज़ स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर। वाज देयर टू मच वाटर? ऐसा क्वेश्चन करते हो ना आप, तो ये बन गया आपके साइंटिफिक मेथड जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो। ये उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डू वी से साइंस इज लाइक ए जेंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? साइंस बहुत बड़ा है, अनएंडिंग है, कभी खत्म ही नहीं होता है। जस्ट लाइक ए जिगसॉ पजल। जिगसॉ पजल आपने देखा है, कभी सॉल्व किया है? हर एक पजल के टुकड़े को आप जब सही जगह पर फिट करते हो तभी जाके वो पजल सॉल्व होता है। कभी-कभी पज़ल इतना बड़ा होता है, जैसे-जैसे आप पीसेस जॉइन करते जाते हो, पज़ल उतना बड़ा-बड़ा, बड़ा-बड़ा होता जाता है, लास्ट में सॉल्व हो जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पीसेस फिट करते-करते हम रॉन्ग पीसेस फिट कर देते हैं, फिर पज़ल पूरा बिगड़ जाता है। जब हमको सही पीस मिलता है, वहाँ पे जब फिट करते हैं, तब वो पज़ल हमको पूरा सॉल्व्ड मिलता है। वैसे ही साइंस में डिस्कवरीज़ जो होते हैं, छोटे-छोटे पीसेस में आते हैं, मतलब डे बाय डे हम न्यू-न्यू डिस्कवरीज़ करते जाते हैं। अगर कभी कोई डिस्कवरी हमारी रॉन्ग हो गई, तो हम क्या करते हैं? फटाफट तो हमको पता नहीं चलता, वही डिस्कवरी चलती रहती है, लेकिन जब हमको पता चलता है सही डिस्कवरीज़ का कि सही चीज़ का पता चलता है, तो रॉन्ग डिस्कवरी हमने जो किया है, उसको रिप्लेस कर देते हैं सही डिस्कवरी की जगह पर, राइट? ऐसा होता है ना? जैसे कि एग्ज़ाम्पल, पहले हम मानते थे कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन अब साइंटिस्ट ने डिस्कवरी कर करके, रिसर्च कर करके पता लगा लिया कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड है, जियोइड शेप का है ना? अभी हम बोलने लगे कि अर्थ जियोइड शेप का है, फ्लैट नहीं है। तो पहले डिस्कवरी था कि अर्थ फ्लैट है, जो कि रॉन्ग था। अभी बोला जाता है कि अर्थ जियोइड शेप का है, और ये डिस्कवरी, वो फ्लैट डिस्कवरी जो था पहले की, उसको रिप्लेस कर दिया। अभी हम नहीं बोलते कि अर्थ फ्लैट है, राइट? बिना एग्जाम्पल के ये आंसर हम लिखेंगे कि साइंस इज जस्ट लाइक ए giant and unending jigsaw puzzle, because every new discovery we make adds another piece to that puzzle. There is no limit to what we can discover, since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. जैसे जैसे हम न्यू न्यू डिस्कवरीज करते जाते हैं, हमारी नॉलेज गेन होती जाती है, और जैसे जैसे नॉलेज आती है, हम न्यू न्यू क्वेश्चंस करने लगते हैं और न्यू न्यू डिस्कवरीज होते रहते हैं। ये कभी एंड होता ही नहीं है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज आते रहते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वर्ल्ड को लेकर वो बदलती रहती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आप प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है आपके PT1 एग्जाम में ये आ जाए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई शुड वी लर्न साइंस। हमको साइंस क्यों पढ़ना चाहिए? देखो, साइंस हमको इसीलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स है हमारे, उसको ना हम साइंटिफिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। साइंस ना हमारे सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ा देती है, रीजनिंग की कैपेबिलिटी बढ़ा देती है। जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, उसकी जितने भी मिस्ट्रीज है ना, साइंटिफिक मेथड से हम डिस्कवर कर सकते हैं। इसीलिए हमको साइंस पढ़नी चाहिए। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, वी शुड लर्न साइंस बिकॉज इट विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 आपका, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। अगर आएगा तो हाफ ईयरली एग्जाम में इसमें से ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, और कुछ ज्यादा नहीं आएगा। बस ये आपके PT1 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। PT1 में इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आएंगे, ऑप्शनल्स भी आएंगे, और जो लेंदी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, वो 2 या 3 मार्क्स में आ सकते हैं। तो इसीलिए PT1 एग्जाम के बेसिस पर आप ये चैप्टर के 7 क्वेश्चंस जो मैंने आपको पढ़ाए, उतने प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इनमें से ही एक आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप ये लिख के ले लो, भरोसा रखो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बेस है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।